Good morning to all. This is Amazing Science class 4th, chapter 2, adaptation in plants and its uses. Today we will discuss about the remaining part of the chapter. Is the stanza is the stem are green and help in the photosynthesis. जो तना होता है वो कैसे होता है, ग्रीन होता है और हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में. द स्टेम आर ऑल्सो फ्लैशी बिकॉज दे स्टोर्ड वाटर. जो तना होता है वो बहुत गुदेदार होता है क्योंकि उसमें पानी जमा होता है. द वैक्सी कोटिंग ऑन द स्टेम एंड लीव्स प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर. और उसके ऊपर वैक्सी कोटिंग होती है, यानी कि परत जो होती है उसके ऊपर की तने की और पत्ती के ऊपर की वैक्सी होती है, जिससे कि पानी कम से कम मात्रा में लॉस हो, ख़त्म हो. डू यू नो इन डेजर्ट में देयर इज़ ए वेरी लिटिल वाटर. बहुत कम मात्रा में पानी होता है. अ प्लेस इन द डेजर्ट विच हैज़ ए नेचुरल सप्लाई ऑफ वाटर इज़ कॉल्ड एन ओसियस. जो प्लेस होता है डेजर्ट का, जो वहाँ पर क्या होता है, नेचुरल सप्लाई होती है पानी की, उसे हम क्या कहते हैं, ओएसिस कहते हैं, क्योंकि वहाँ पर कम मात्रा में पानी होता है. और उसे नकलिस्तान कहते हैं, या ये कह लो जहाँ पे पानी की बहुत कमी होती है. एन ओएसिस हैज़ इनफ वाटर टू ग्रो वैरायटी ऑफ प्लांट्स. वहाँ की जो वैरायटी के अकॉर्डिंग जो प्लांट्स हैं उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे पानी उनको मिल जाता है ओएसिस में, जहाँ पे पानी की मात्रा कम होती है. रेगिस्तान होता है, नकलिस्तान होता है, यहाँ पे पानी की कमी होती है. इन कोस्टल एरियाज सम प्लांट्स ग्रो नियर द सी एंड ओशियंस. कुछ प्लांट्स जो होते हैं ग्रो करते हैं सागर और महासागर के पास में. वेयर देयर इज़ हैवी रेनफॉल, जहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी बरसात होती है. द सीड्स ऑफ दीज प्लांट्स आर डिस्पर्स बाई वाटर. यहाँ के जो प्लांट्स होते हैं उनके जो सीड होते हैं वो डिस्पर्स होते हैं पानी के द्वारा. एन एग्जाम्पल इज़ द कोकोनट ट्री. इसका एक खास एग्जाम्पल है कोकोनट ट्री. कोकोनट ट्री का जो सीड है वो पानी के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पहुँच जाता है और वहाँ पर वो ग्रो कर जाता है. इन मर्सीज एरिया, इन मर्सीज लैंड, यानी कि दलदली जो धरती है वहाँ पर, द सॉयल इज़ क्ले एंड कवर्ड विथ वाटर. वहाँ पे पानी जो होता है, सॉइल जो होता है वो क्लेइंग होता है, बहुत पानी गीली मिट्टी के साथ होता है. एंड कवर्ड विथ वाटर, और कवर्ड होता है पानी से, ज़्यादा मात्रा में पानी होता है. द रूट्स ऑफ द ट्रीज दैट ग्रो हेयर डू नॉट गेट एयर फ्रॉम द सॉइल. जो रूट्स होती हैं, ट्रीज़ की रूट होती हैं, वो ग्रो करती हैं यहाँ पर, वो ग्रो नहीं कर पाती यहाँ पर. गेट एयर, और जो एयर है वो नहीं ले पाती हैं फ्रॉम द सॉइल से. दे ग्रो आउट ऑफ द सॉइल, और वो सॉइल के बाहर से ग्रो करती हैं. एंड वाटर टू ब्रीथ, और पानी से वो ब्रीथ करती हैं. सॉइल एंड वाटर टू ब्रीथ, ठीक है. दीज रूट्स आर कॉल्ड ब्रेथिंग रूट्स. इन रूट्स को क्या कहते हैं, ब्रेथिंग रूट्स कहते हैं, सांस लेने वाली जड़ें कहते हैं. द रूट्स ऑल्सो होल्ड द ट्रीज अबव वाटर लाइक स्टिल्ट. ये जो रूट होती हैं वो पकड़ के रखती हैं एक छड़ी की तरह ट्रीज़ अबव द वाटर, पानी के ऊपर उनको सीधा खड़ा रखती हैं, ठीक है, स्टिल्ट करके रखती हैं. दीज प्लांट्स आर कॉल्ड मैंग्रोव्स. उन्हें हम मैंग्रोव्स कहते हैं. मैंग्रोव्स की जो झाड़ियाँ होती हैं ये दिख रही हैं आपको पानी में, ऐसे करके एक दूसरे से मिली रहती हैं ऊपर की तरफ. एक्वाटिक प्लांट्स, जलीय पौधे. प्लांट्स दैट लिव एंड ग्रो इन वाटर आर कॉल्ड एक्वाटिक प्लांट्स. प्लांट्स रहते हैं और ग्रो करते हैं पानी में, उन्हें जलीय पौधे कहते हैं. एक्वाटिक प्लांट्स ग्रो इन पॉन्ड, लेक्स, रिवर, स्ट्रीम एंड ओशियंस. वो तालाब में, झीलों में, नदियों में और ओशियंस वगैरह में उगते हैं. दीज आर 3 टाइप्स ऑफ एक्वाटिक प्लांट. 3 प्रकार के एक्वाटिक प्लांट होते हैं. दे आर फ्लोटिंग प्लांट्स, फिक्स्ड प्लांट, अंडर वाटर प्लांट्स, ठीक है. फ्लोटिंग प्लांट्स फ्लोट फ्रीली इन वाटर. फ्लोटिंग प्लांट्स जो होते हैं उसका मतलब होता है फ्लो करना. वो फ्लोट करते हैं, यानी कि तैरते हैं पानी के ऊपर स्वतंत्र रूप से. टू फ्लोट ईजिली ऑन वाटर, आसानी से पानी के ऊपर तैरते हैं. दीज प्लांट्स हैव द फॉलोइंग एडेप्टिव फीचर्स. ये प्लांट्स जो रखते हैं तैरने की काबिलियत रखते हैं, तैरने वाली लक्षण होते हैं इनके अंदर. दे हैव स्मॉल एंड लाइट बॉडीज़, और इनकी जो ये छोटे होते हैं और लाइट बॉडी होती है, हल्की बॉडी होती है. दैट कैन फ्लो, जिससे कि वो तैर सकें. एग्जाम्पल आर वॉल्फिया एंड डकवीड. वॉल्फिया और डकवीड जो होता है एक प्लांट की किस्म है, और ये पानी के ऊपर तैरती रहती है, ठीक है. डू यू नो फ्लाई प्लांक्टोन्स आर सम ऑफ द सिंपलेस्ट प्लांट्स फाउंड इन ओशियन. महासागर के अंदर फ्लाई टोंग प्लांट्स जो होते हैं वो उगते हैं. सिंपलेस्ट प्लांट्स होते हैं जो ओशियन के अंदर पाए जाते हैं. ऑल्दो दे आर वेरी टाइनी, बहुत छोटे होते हैं, यद्यपि ये बहुत छोटे होते हैं. दीज प्लांट्स अकाउंट ऑफ ए मेजॉरिटी ऑफ द ऑक्सीजन, और ये मेजॉरिटी
रखते हैं ऑक्सीजन में, दैट इज़ प्रोड्यूस इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड की जो ऑक्सीजन होती है उसमें इनकी काफ़ी अधिक मात्रा होती है ऑक्सीजन के लिए। ओके, सो टुडेज़ क्लास इज़ फिनिश हियर, नेक्स्ट डे we will start next paragraph of this chapter. Thank you.